कैसे अग्नि बढ़ाएगी सुख समृद्धि और कैसे अग्नि घर से दूर करेगी नेगेटिविटी, कैसे अग्नि से दूर हो जाएगी आपकी हर बीमारी, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। अग्नि में इत्र या सुगंधित तेल डालने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अग्नि में हवन सामग्री डालने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अग्नि में गाय का घी डालने से सब प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं। जुहिया दाज्य मनोहम, अर्थात जो गाय का घी अग्नि में हवन के रूप में प्रयुक्त करता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। घर में दीपक जलाने से आयु और एकाग्रता बढ़ती है। आप 10 बल्ब जला दीजिए, आपका डिप्रेशन नहीं दूर होगा, लेकिन आप अपने बेडरूम में सोने से 10 मिनट पहले एक घी का दिया ईशान कोण में जलाकर रख दीजिए और उसके बाद आप बिस्तर पर चले जाइए। आप देखिएगा 10 मिनट के बाद आपको कैसी गहरी नींद आती है और कैसा ज़्यादा सुकून आपको महसूस होता है। ये है अग्नि तत्व का कमाल। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो 40% चंद्रमा भी मजबूत है, तो 60% अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हवन की अग्नि के सामने जरूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से सेहत भी अच्छी रहती है। जो लोग हवन के सामने नहीं बैठ सकते हैं वो सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक सूर्योदय के समय जरूर बैठें। अपने घर को शुद्ध रखने के लिए कंडे पर कपूर और घी डाल करके जलाएं और जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उस पर गुग्गुल रख दें। इसका धुआं घर में फैलेगा तो वहाँ रहने वालों के नर्वस सिस्टम को मजबूती प्राप्त होगी। एक बात जान लीजिए, अग्नि 3 प्रकार की होती है: जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। जठराग्नि वो अग्नि है जो हमारे नाभि के नीचे रहती है, जो शरीर का 98.4 पर टेम्परेचर मेंटेन करती है। पूरे शरीर का तापमान 98 डिग्री 4 सेंटीग्रेड पे जो होता है, ये इसी जठराग्नि का प्रभाव है। जब ये जठराग्नि कभी मंद हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है, तो तीव्र होने पर बुखार हो जाता है, मंद हो जाने पर अंग शिथिल होने लगते हैं और मृत्यु का भय हो जाता है। इसलिए नाभि के नीचे समान वायु है जहाँ जठराग्नि रहती है और ये जठराग्नि ही इस शरीर का पूर्ण रूपेण नियंत्रक है। दूसरी दावाग्नि। दावाग्नि वो है जिससे संसार की सारी चीज़ें जलाई जा सकती हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दावाग्नि से जलाई न जा सके। सब जलाई जा सकती हैं, सब में आग लगाया जा सकता है। तीसरी है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का वास जो है समुद्र में होता है। बड़वाग्नि समुद्र में समुद्र के सतह को एक जैसा हर समय मेंटेन करने का कार्य करता है। समुद्र में चाहे जितने नदियों का जल पहुंच जाए एक साथ, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी। समुद्र का जल स्थिर रहेगा। उसके पीछे बड़वाग्नि कारण है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। बड़वाग्नि अगर समुद्र से समाप्त हो जाए तो समुद्र की महत्ता समाप्त हो जाएगी। समुद्र में भी सामान्य नदियों की तरह रोज बाढ़ आने लगेगी और रोज सूखा पड़ने लगेगा। कभी समुद्र सूखने लगेगा और कभी समुद्र में बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि ये 3 प्रकार की अग्नि होती हैं। और अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। अग्नि को जो भी हम आहुति देते हैं, उनकी देवताओं को जब आहुति देते हैं तो उनकी स्वाहा नाम की पत्नी ले जा करके देवताओं को वो हवन का पुण्य पहुंचाती हैं। और जब पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें स्वधा नाम की उनकी जो पत्नी है वो पितरों तक ले जा करके उस पिंडदान का फल पहुंचाती हैं। तो ये बात समझने की है कि अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा।
स्वाहा देवताओं को हविष्य पहुंचाती हैं और स्वधा पितरों को हविष्य पहुंचाती हैं। और अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं, 7 जिह्वा है, और उन 7 जिह्वा से ही अग्निदेव सब प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और अग्नि के मुख में दी हुई आहुति देवता और पितरों तक पहुंचती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।